बार फिर से नमस्कार सभी को। दोस्तों अभी इस समय बजे हैं कितने, 1:15 और मेरा जो प्रेजेंटेशन का टाइमिंग है वो 30 मिनट का है। हालांकि ये जो प्रेजेंटेशन है पूरे कम से कम 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटे के प्रोग्राम को मुझे 30 मिनट में निपटाना है। तो हमारी जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी, तो इसलिए आप लोग एकदम कंसंट्रेशन से सुनिएगा, क्योंकि जो पर्पस से आप लोग आए हो वो पर्पस जो है मिस नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पस क्या है? ई-वाइटोरियम के कंसेप्ट को समझना। जो हमारी कंपनी का मिशन है, ई-वाइटोरियम कंपनी का मिशन है क्या? हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, बराबर। तो ये मिशन नहीं है, ये हमारे जीवन की लाइफ लाइन है, क्योंकि हर एक इंसान हेल्दी भी रहना चाहता है और वेल्दी भी रहना चाहता है। यस और नो? एक छोटा सा रिक्वेस्ट और सूचना भी देना चाहूंगा दोस्तों। विनती है कि स्पीकर जब स्टेज पे आता है, यहाँ कोई भी स्पीकर आता है तो पेड नहीं रहता, पैसा नहीं लेता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट में ही करते हैं ये सर्विस, बराबर। तो हमारी फीस क्या है? आप लोगों की तालियां। तो जब फील करे जो चीज अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजा देना, तो समझूंगा कि मेरा रिवॉर्ड है। क्योंकि तालियां बजाने से कई फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हेल्थ का, क्योंकि अपने ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बराबर। और दूसरा फायदा क्या होता है कि बगल वाला अगर उसको झपकी आ गई तो फिर से जाग जाता है, तो उसका भी पर्पज, उसका भी आप भला किए, क्योंकि इतनी दूर से वो आया है कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। लेकिन सुबह एसी भी है, बराबर, तो नींद का झपका भी आ सकता है, तो वो जाग जाएगा। और तीसरा फायदा क्या है दोस्तों? तीसरा फायदा ये है कि इसी जन्म में तालियों का कोटा पूरा कर ले, नहीं तो क्या होता है मालूम है? अगले जन्म में तालियां बजाना पड़ सकता है। जस्ट किडिंग, बराबर। तो अब मैं ये मिशन स्टार्ट होने के पहले हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, बराबर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहूंगा नए लोगों से। तो मैं एक बार फिर से जरा हाथ उठाइए, नए जो पहली बार आए हैं जरा हाथ उठाइए, तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। अरे वाह, जबरदस्त, जोरदार तालियां नए लोगों के लिए। और इसमें कितने हैं जो डॉक्टर हैं? कोई डॉक्टर है? कोई पुलिस अधिकारी? अच्छा, बाकी सब प्रोफेशन के। तो आप सभी का जोरदार तालियों से मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। और आज मुझे इस मंच पे जिन्होंने बोलने का मौका दिया, आपके सामने आधा घंटा बोलने का मौका दिया, हिंदुस्तान की बहुत ही जानी मानी हस्ती है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ट्रेनर के रूप में उनका नाम आएगा नंबर 1 पोजीशन पे। जो एथिकल ट्रेनिंग देते हैं, जो एथिकल कंपनियों का ही ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे बहुत ही, इंडिया में तो लाखों ट्रेनर होंगे, पूरे वर्ल्ड में लाखों हैं, इंडिया में लाखों ट्रेनर हैं, लेकिन ऐसे लाखों ट्रेनर में एक ऐसा ट्रेनर जो दीपक की तरह सबको रोशनी दे रहा है। ई-वाइटोरियम में उनको ई-वाइटोरियम की शान कहा जाता है। और कोइंसिडेंटली, सौभाग्य से, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं 2008 से, और लकीली हमारी टीम के मेंटोर हैं, लीडर हैं, और इस कंपनी के भी एक टॉप अचीवर, ब्लैक डायमंड करोड़पति लीडर है श्री दीपक सिंधे सर को मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। तो दोस्तों, हर एक इंसान हैप्पीनेस चाहता है, यस और नो? सब लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। तो ये खुशियां कब मिलेंगी? ये खुशियां कब मिलेंगी? जब हम हेल्दी रहें और जब हम वेल्दी रहें, यानी हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। ये है छोटा सिंपल फॉर्मूला खुशी का, हैप्पीनेस का। अगर इसमें से कोई भी एक हमारे पास न रहे, मान लीजिए मैं बहुत ही हेल्दी हूं लेकिन जेब खाली है, बैंक में बैलेंस नहीं, तो क्या मैं हैप्पी रह सकता हूं? नहीं रह सकता, बराबर। यानी मैं बहुत हेल्दी हूं लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं तो खुश नहीं हूं। अच्छा, मैं बहुत पैसे वाला हूं लेकिन मैं बीमार रहता हूं तो भी खुशियां नहीं मिलेगी, बराबर।
यानी हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। अगर ये दोनों मिलेंगे तो ही जाके हैप्पीनेस होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सबके पास हेल्थ और वेल्थ है? आपने देखा होगा कि कोई बहुत तंदुरुस्त है लेकिन वो कड़कापति बेचारा पैसे पैसे के लिए संघर्ष कर रहा है, और कोई कोई इतना पैसे वाला है, कुबेर है। आपने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला का। अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले उनकी मौत हो गई। जाते जाते लगभग 48,000 करोड़ की एसेट छोड़ के गए। अगर पैसे से ही स्वास्थ्य खरीदा जा सकता तो वो तो अमर हो सकते थे। धीरू भाई अंबानी कितने साल, 67 की उम्र में 65,000 करोड़ का एसेट छोड़ के गए थे आज से कई साल पहले। अगर पैसे के दम पर ही हेल्थ खरीदा जा सकता तो भी खरीद करके अमर हो सकते थे, ज्यादा दिन जी सकते थे, बराबर। लेकिन होता क्या दोस्तों कि इंसान पैसे कमाने के चक्कर में इतनी जद्दोजहद में सुबह से लेकर शाम तक भागते रहता है कि वो अपने सेहत पर ध्यान नहीं देता। वो भूल जाता है कि मैं ये पैसा किसके लिए कमा रहा हूं। पैसे को अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए। खुश कब रहेगा? जब हेल्दी रहेगा। लेकिन होता क्या है कि पैसे कमाते कमाते वो करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है। पता चला उसको एंजॉय करने के लिए उम्र निकल गई और तब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ऐसी तमाम बीमारियां आ जाती हैं और पैसा वहीं का वहीं धरा रह जाता है। पैसे को लेके कोई ऊपर नहीं जाता। तो हमें ये जानना है कि जितना हमारे लिए पैसा जरूरी है, वेल्थ जरूरी, उतने ही हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। यस और नो? और सबसे पहले प्रायोरिटी हमें किसको देना है? हेल्थ को। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तो पैसे कमा सकते हो। आपकी जेब भले फटे हाल है, कल आप करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो। और आपने सुना ही होगा ना, कितने ऐसे लोग हैं जो खाकपति थे आज अरबपति हैं, लेकिन जीवित थे, स्वस्थ थे, तभी तो कमाए ना। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पार्ट मैं हेल्थ का लूंगा, लेकिन मैं यहां पर जो स्लाइड चलेगी उसको मैं ज्यादा से ज्यादा स्किप करूंगा। मैं जनरल बात करूंगा जो नए लोगों को समझ में आए। मैं साइंटिफिक वे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं जनरल बात करूंगा जो आम भाषा में लोगों को समझ में आए। तो मैं एक उदाहरण देता हूं, बॉडी और गाड़ी, यानी हमारा शरीर और हमारा एक गाड़ी होती है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। इसको को रिलेट करके मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हम जब कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है कि कितने किलोमीटर में फर्स्ट सर्विस करना है, सेकंड करना, थर्ड करना है, और कितने किलोमीटर के बाद में इसका ऑयल चेंज करना है, बराबर। सभी के पास में ये अनुभव होगा। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा क्यों मैनुअल दिया जाता है कि आप टाइम टाइम पे सर्विसिंग करो, टाइम टाइम पे इसका ऑयल चेंज करो, गाड़ी की लाइफ ज्यादा चले और गाड़ी हमें कभी बीच रास्ते में धोखा ना दे। लेकिन हम पैदा होते हैं, बराबर, तो हमारा कोई मैनुअल रहता है क्या कि इस बॉडी को क्या क्या चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, बराबर, कौन सा आहार चाहिए कि जिससे हर एक बीमारियों से हम बच सके। और ना ही हम अपने उस शरीर के बारे में इतना सीरियस होते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? नए लोगों में से कोई बताए। हम अपने बॉडी के प्रति, अपने शरीर के प्रति इतना सीरियस नहीं होते हैं उसके सर्विसिंग पर या उसके रख रखाव पर, जबकि हम गाड़ियों पर, अपने घर पर, हर चीज पर ध्यान देते हैं, उसके रख रखाव या मेंटेनेंस में। उसका एक ही कारण है दोस्तों, एक ही कारण है, क्योंकि गाड़ी में रोकड़ा गिनते हैं, ऐसा नो, बराबर। बाइक भी लाख में आती है, कार तो 5 लाख से लेकर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ की भी आती है। जहां पैसे गिनते हैं वहां पर हमको उसकी चिंता रहती है कि मेरी गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इस शरीर का ध्यान नहीं देते, जबकि ये शरीर की कोई कीमत है। हर एक ऑर्गन दोस्तों, हमारी बॉडी में 78 ऑर्गन होते हैं, 40 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं, बराबर। 11 सिस्टम होते हैं बॉडी में, और ये सिस्टम को चलाने वाला एक ही है सिस्टम, नेचर, कुदरत, बराबर। और एक भी ऑर्गन खराब हो जाए तब हमको उसकी वैल्यू समझ में आती है। अगर किसी का लीवर खराब हो जाए तो लीवर की कदर होती है कि लीवर कितना कॉस्टली है। लीवर का ट्रांसप्लांट आपको पता है कितना जाता है? कितने लाखों में, करोड़ में भी मिलता नहीं। अगर 2 किडनी हमारी खराब हो जाए तो किडनी के डायलिसिस पे महीने का कितना खर्च होता है पता है? कईयों के हफ्ते में 3 डायलिसिस होती है। एक डायलिसिस से 5 से लेकर के 7,000, 10,000 डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल खर्च होते हैं। यानी महीने का 30 से 40,000 रुपए खाली किडनी की डायलिसिस पे खर्च होता है। अगर किसी की आंख की रोशनी चली जाए तो उसको आंख की कदर मालूम पड़ती है
अरे घुटने जब जवाब देने लगते हैं तब हमें पता चलता है इस घुटने का कितना वैल्यू है। तो हर एक ऑर्गन की कीमत है, हर एक ऑर्गन की वैल्यू है, लेकिन हम कभी इसका ध्यान नहीं देते कि हमारे हड्डियों को क्या चाहिए, हमारी आंखों का क्या चाहिए, क्योंकि हर एक ऑर्गन का अलग अलग खुराक है, अलग अलग न्यूट्रिशन है। कैल्शियम चाहिए किसको? हड्डियों को। आंखों का क्या चाहिए? विटामिन ई, बराबर, विटामिन ए, बालों को विटामिन ए, हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम क्या खाते हैं? जो हमें अच्छा लगता है। हम वो नहीं खाते जो हमारे शरीर को चाहिए, हम वो खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें पसंद है वड़ा पाव तो हम वड़ा पाव खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। हमें अगर ड्रिंक्स पसंद है तो ड्रिंक्स लेंगे। मतलब इसको हम गार्बेज समझ के डालते हैं अंदर, बराबर। लेकिन अगर गाड़ी के इंजन में, गाड़ी में शुद्ध हम ऑयल डालते हैं, शुद्ध पेट्रोल डालते हैं, अगर वही ऑयल की जगह घासलेट डालेंगे तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन आम जीवन में हम अपनी बॉडी के साथ तो वही कर रहे हैं कि जो मन में आए, जो मुझे शौक है मैं वो खाऊंगा। हमारी बॉडी रोती चिल्लाती कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दारू नहीं चाहिए, मुझे गुटखा नहीं चाहिए, लेकिन हम जबरन देते हैं उसको। और नतीजा क्या होता है दोस्तों? वो गाड़ी बहुत जल्दी, जैसे गाड़ी बिगड़ती है वैसे हमारी बॉडी को हमें वो देना है जो उसको चाहिए। अगर उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको खाना चाहिए, विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल चाहिए, तो वो हमें देना। तो हम आमतौर पे जिंदगी में नहीं करते। उसका एक ही कारण है, क्योंकि ये माँ बाप के द्वारा हमको मुफ्त में मिली हुई। तो हम आते हैं इस मिशन में, जो हमारे ई वाइटोरियम कंपनी के सर्वे सर्वा कंपनी के सीएमडी डॉक्टर सागर जोशी सर, जिन्होंने एक बहुत जबरदस्त मिशन लिया है, हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया। एक बार सागर जोशी सर के लिए जोरदार तालियां। हमें तीनों सेक्टर को देखना है दोस्तों। किसी को हेल्थ पे ध्यान देना है, किसी को वेल्थ पे, और किसी को टाइम फ्रीडम भी चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक का अलग अलग मिशन हो सकता है किसी को बहुत पैसा है, पैसे की जरूरत नहीं है तो उसको हेल्थ चाहिए। हेल्थ तो सबको चाहिए, किसी को दोनों चाहिए, और किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए। अगर हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छा रहेगा तो हम टाइम फ्रीडम में एंजॉय कर सकते हैं। तो ई वाइटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड उसी मिशन को पूरा करने का एक अहम बीड़ा उठाई है दोस्तों। ये कंपनी का हमारा हेड ऑफिस है मीरा रोड में। पूरी बिल्डिंग ई वाइटोरियम की है। हमारी कंपनी को पिछले 18 साल से मैग्नेटिक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए। हेड ऑफिस मीरा रोड में है। कंपनी को आयुष मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है, और ड्यूरिंग द पैंडेमिक कोरोना अवार्ड का भी, कोरोना योद्धा अवार्ड का मिला हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका भी अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों। बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसका भी अवार्ड मिला हुआ है। और ये पहली दोस्तों खुशी की बात है कि फर्स्ट कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की जिन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे आदरणीय सीएमडी सागर जोशी सर हैं, जो पायनियर यानी मैग्नेटिक थेरेपी में इन्होंने महारत हासिल की है, और सॉफ्टवेयर के भी बहुत जबरदस्त जानकार हैं। हमारी कंपनी के तीनों ऑफिस देखिए सर, सागर जोशी सर के एक स्टाइल का है, एक खूबी है। जैसे फिल्मों में सुभाष घई और राज कपूर शोमैन कहा जाता है ना उनको, हर चीज एक लार्जर देन लाइफ करने का, तो ऐसे हमारे सागर जोशी सर हैं, जो भी करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम मैंने देखा 28 साल के एक्सपीरियंस में कि इतना लेविश ऑफिस, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐसा किया हो तो सागर जोशी सर ने करके दिखाया है। उन्होंने पूरा का पूरा बिल्डिंग ई वाइटोरियम की मेरा रोड में है, शानदार ऑफिस है। इनमें से बहुत सारे लोग आपने देखा भी होगा और बहुत सारे नए लोग जाके देखेंगे। और ये जिसमें आप बैठे हुए ये कोहिनूर स्क्वायर बिल्डिंग जो मुंबई की टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक है दोस्तों। कितने लोग जो है ना, मैं दुबई गया था तो मैं बुर्ज खलीफा के लिए, मैं और मेरी मिसेस दोनों के लिए 9,900 रुपया यानी 4,950 रुपया पर हेड, यानी लगभग 10,000 रुपया 1 घंटे के लिए मैंने दिया था। मलेशिया गया तो वहां पर भी मुझे पेट्रोनॉस टावर में जाने के लिए 1,000 रुपया लगा। सिंगापुर की भी बिल्डिंग में जाने के लिए 1200 रुपया देना पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग लकी हो कि इतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग में नजारा मुंबई के देखने के लिए मुफ्त में मिल रहा है, उसके लिए आपने एक भी पैसा नहीं दिया। तो ये भी सागर जोशी सर ने करके दिखाया। और तीसरा ऑफिस हमारा दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग ई वाइटोरियम की।
ये कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, मीरा रोड में देख सकते हो आप इसको। कंपनी में बहुत सारे अवार्ड और रिकॉग्निशन है, इसकी भरमार है। आप जाएंगे तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। मीरा रोड में पूरा डिस्प्ले किया गया ऑफिस में। कंपनी इस समय पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं 29 स्टेट्स में चल रही है। अब आते हैं दोस्तों, जीवन जीने के लिए इंसान को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, पानी और फूड यानी न्यूट्रिशन। और चौथी चीज क्या है? सूरज, सनलाइट। सनलाइट की कीमत कहां समझ में आती है? टुंड्रा प्रदेश में जाए या ग्रीनलैंड में जहां पर बर्फ, या गांव में अभी सर्दियों में जाइए जहां कोहरा छाया हुआ नॉर्थ में अभी, तो सूरज की क्या जरूरत है हमें पता चलती है। तो सनलाइट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीज हम सभी जानते हैं, लेकिन एक 5वां चीज है जीवन के हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्या हम जानते हैं उसके बारे में? तो वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? चुंबकीय शक्ति। जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण। आज हम ये धरती पे, हम जमीन पे रहते हैं, तो उसका कारण क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो गुरुत्वाकर्षण, जिसकी वजह से हमारे पैर जमीन पे रहते हैं। अदरवाइज चंद्रमा पे कोई जाता है तो वहां पर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पर अपना जो वेट है 1/6 हो जाता है, यानी 6 गुना कम हो जाता है। 60 किलो का आदमी कितना हो जाता है? 10 किलो। तो ऐसे उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, एस्ट्रोनॉट जाते हैं अंतरिक्ष में, बराबर। तो ये 2 फोर्स बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो धरती पे, और दूसरा है मैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेटिज्म के बारे में हमें आमतौर पे किसी को पता नहीं, बहुत कम पता है कि वो हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये मैग्नेटिज्म जो है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन में हर एक मेल को यानी पुरुष को लगभग 4 ग्राम और स्त्रियों में लगभग 3 ग्राम आयन होता है, यानी लवण तत्व होता है। और कुदरत ने बहुत ही सोच समझ के ये चीज वहां पर लोहा डाला गया है, लवण तत्व। क्यों? क्योंकि वही जो है हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए काम आता है, चुंबक की वजह से। ये 1670 किलोमीटर और 1,07,000, ये क्या है दोस्तों? धरती जो है, धरती अपनी परिक्रमा करती, घूमती है, तो उसकी जो स्पीड है कितनी है? 1670 किलोमीटर। अभी आमतौर पर अगर हम बाइक में चले तो 100 की स्पीड में आंखों से पानी आ जाता है। प्लेन में 800 से 1000 की स्पीड होती है, बराबर। अगर खिड़की खोले तो क्या होगा? खिड़की खोले प्लेन की तो क्या होगा? आपने फिल्में देखी होगी ना, जेम्स बॉन्ड की, लोग मच्छर की तरह उड़ जाएंगे, बराबर। तो सोचिए 1,07,000 का स्पीड में क्या होगा? जो धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड की वजह से भी अभी धरती घूम रही है, लेकिन हम लोग को पता चल रहा है क्या? इसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, एक ही स्पीड में। जैसे देखो पंखा चलते रहता है ना 5 में, तो आप आर पार देख सकते हो ना, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड रहती है, बराबर। तो कांस्टेंट स्पीड की वजह से हम लोग हिल डुल नहीं रहे, नहीं तो सब कोलैप्स हो जाए। ये कुदरत का करिश्मा है दोस्तों। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड से क्या होता है? ये स्पीड से तैयार होता है फ्रिक्शन, घर्षण। और घर्षण में क्या होता है? धरती से करीब 5000 किलोमीटर नीचे लोहे का गर्म समुद्र है, उसकी जो गर्मी है कितनी मालूम है? लगभग 6000 फ़ारेनहाइट, 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1500 में लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। 1500 के डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी की तरह बहता है, जैसे ज्वालामुखी देखे होंगे आप, पानी की तरह बहता ना। तो 6000 डिग्री सेल्सियस में वो पानी की तरह बहता है। तो जब धरती चारों तरफ अपने चक्कर लगाती है 1670 की स्पीड में, उससे जो फ्रिक्शन होता है, उससे जो एक मैग्नेटिज्म तैयार होता है, वो शक्ति, दैट इज कॉल्ड द